मैं सबसे पहले संजय कुलकर्णी जी आपसे करता हूं। जिस सेप्टेम्बर में अमेरिकी कमांडोज ने घुसकर मार दिया, वहां पर आतंकी की फैक्ट्री का यह बड़ा खुलासा और जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, वो काफी संवेदनशील हैं कि वहां पर जैश के कमांडर, लश्कर के कमांडर, टॉप कमांडर्स जाकर ट्रेंड कर रहे हैं और यहां पर आतंकियों को एक्सपोर्ट करके यहां पर आतंकी हमले कराए जा रहे हैं। देखिएगा, पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक का सहारा लेता आया है और पाकिस्तान आर्मी का रेलेवेंस जो है वो उनका मकसद ही एक है कि हिंदुस्तान के साथ आतंक फैलाना, हिंदुस्तान के बीच आतंक के द्वारा तो व्हाट दे से ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, वो उसका मकसद है और उसी मकसद पे लगा रहेगा, चाहे पाकिस्तान की फौज समझेगी नहीं। और जब तक आप पाकिस्तान की करारा जवाब नहीं देंगे, पाकिस्तान के कॉस्ट हाई नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान एक कार्रवाई करता ही रहेगा, वो नहीं सुधरेगा। अब हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि कश्मीर वो ले सकता है, वो नहीं ले पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इस बात के शायद पाकिस्तान में भी दो है, जो पाकिस्तान जो आर्मी है वो उसका जो चरित्र है और उसकी जो बुनियाद है वो बुनियाद ही हेट इंडिया है और उसके कारण समझाने का। ठीक है, आपने बड़ी बात की संजय कुलकर्णी जी। अब अबराइज खान जी भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अबराइज जी, मैं मान लूं जो संजय कुलकर्णी ने कहा, पाकिस्तान के चरित्र में ही दोष है और चरित्र है आतंकी, इसलिए सब कुछ करेगा लेकिन आतंकी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अबराइज खान, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ नहीं रही है जी, आवाज आ रही है, मुझे नहीं। चलिए, इन तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही। पीसीआर एक बार जरा चेक करिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। मैं हामिद जी से यही सवाल पूछता हूं। हामिद जी, पाकिस्तान के चरित्र में ही दोष है और ये चरित्र आतंकी है, इसलिए आतंकी की फसल बोएंगे, आतंकी की फसल को एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए, बात यह है कि इंडिया को ये बात समझनी होगी कि जो कश्मीर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं और आजादी की जंग लड़ने के लिए ना उनको पाकिस्तान की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। इंडिया ने देख लिया इलेक्शन करवा कर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और उसको कितनी बुरी शिकस्त हुई। 370 और 35A आर्टिकल की एब्रोकेशन कश्मीर के अवाम ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। कश्मीर के अवाम को ना तो 370A और 35A की एब्रोकेशन चाहिए, ना फारूक अब्दुल्ला का मशवरा चाहिए। कश्मीर का जो अवाम है वो आजादी के लिए लड़ रहा है और श्रीनगर नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए हामिद खान, आपने दो बातें कही। हामिद खान जी, आपने दो बातें कही और उसमें नहीं, सुनिए, आपने दो बातें कही कि एक तो स्वतंत्रता सेनानी, तो एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आपने बंदूकें थमाकर नौजवानों को भेज दिए ना, बरगला कर उन्हें, तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मत कहिए, आतंकी है। और यहाँ पर जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, गिनते रहिए, और जवान वहां पर तैनात है, इसी तरीके से चुन चुन कर मारे जाएंगे, तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहना बंद करिए। आतंकी है और आतंकी की मौत मरे जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है, सुनिए, नहीं, दूसरी बात है, और आपने कहा कि इंडिया की डिफीट हुई है। कहां इंडिया की डिफीट हुई भाई? डेमोक्रेटिकली वहां पर इलेक्शन कराया गया, डेमोक्रेटिकली हिंदुस्तान की एक पार्टी इलेक्ट हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदुस्तान के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ जी, अब अगली बात सुन लो। 10 लाख भारतीय सेना जो है वो कश्मीर में खड़ी है। दुनिया में, सारी दुनिया में सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड एरिया होने के बावजूद, अगर आपके 10 लाख फौजियों के बावजूद आप इतने नालायक और फौजी इतने गधे हैं कि हमारे जो है वो फिर भी कोई टेररिस्ट आ जाता है। नहीं, पाकिस्तान की फौज कितनी लायक है, सुनिए हामिद खान, सुनिए भाई, सुनिए, मेरी फौज को मेरे सामने नालायक मत कहिए। पाकिस्तान की फौज कितनी लायक है 71 में दिखा, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। मुट्ठी भर सैनिकों ने पाकिस्तान की पूरी सेना को सरेंडर करवा दिया था और आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। आपके मंत्री ने कहा तो आपकी फौज कितनी लायक है, आपकी आवाम कहती है। आपके मंत्री, ठीक है, आपके मुंह पर पाकिस्तान की फौज के मुंह पर हो सकता है कोई बोलने की हिम्मत न कर पाए पाकिस्तान के अंदर। आपके मंत्री ने कहा, मैं आपको आपकी फौज और कितनी लायक है, आजू काजमी। नहीं, ठीक है, नहीं, मैं आप ही की मुल्क में शाजिया इल्मी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन रुक जाइए, मैं 30 सेकंड और लेता हूँ। शाजिया इल्मी, रुक जाइए भाई।
एक तो इन्हें लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, हिंदुस्तान की पार्टी हिंदुस्तान के एक चुनाव में एक स्टेट में जीत गई, कह रहे हैं इंडिया की डिफीट हो गई। उसके बाद कह रहे हैं हिंदुस्तान की सेना, अरे पाकिस्तान की सेना कितनी लायक है, कतर में दिख गया, 2 टुकड़े हो गए। तो आरजू काजमी, आपके मिनिस्टर के शब्दों में देखिए, आप जो बात कर रहे हैं एबटाबाद की, तो चाहे जितनी मर्जी लायक हो हमारी फौज, लेकिन मेरा ख्याल है संजय कुलकर्णी साहब भी जानते हैं कि इतनी बेवकूफ फिर भी नहीं होगी कि उसामा बिन लादेन को जहां रखा गया है वहीं पर आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और मीडिया तक खबर भी पहुंच गई है। मुझे नहीं लगता कि इतने भोले या इतने बेवकूफ हैं। अगर इस तरह की कोई ट्रेनिंग हो रही होगी तो डेफिनेटली ऐसी जगह नहीं हो रही होगी जहां से आप लोगों को पता लगे, इतना तो मुझे भरोसा है। बाकी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया गया है, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको भी रखा गया, और बाकी जो टेरर कैंप्स हैं वो भी चले हैं। और जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब की बुक में हमेशा मैं कहती हूँ और इंटरव्यूज में भी उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन यहाँ पर तो उनको जिहादी कहा जाता है, यहाँ पर तो उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, उन्हें टेररिस्ट अब कहना शुरू किया है लोगों ने। जब यही चीजें हमारे अपने सर पड़ना शुरू हो गई हैं, जब हम खुद फेस कर रहे हैं, हमारे अब अटैक्स हो रहे हैं, तब हमें ख्याल आया है कि अरे ये तो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, ये तो टेररिस्ट हैं। लेकिन इस बात को मानने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव होंगे और वो ना तो पाकिस्तान की सुन रहे होंगे और ना ही भारत की सुन रहे होंगे, इसलिए कि उनको इस बात सूट नहीं करती कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टर्म्स बेहतर हो। अभी जो डॉक्टर जयशंकर आए थे और एससीओ में और गए हैं, और जिस तरह से एक पॉजिटिव साइन उन्होंने भी दिया और पाकिस्तान ने भी, तो डेफिनेटली ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और इसी चीज को आगे खराब करने के लिए, इसी चीज को आगे रोकने के लिए। लेकिन उस पॉजिटिव साइन का क्या करें आरजू, क्या करें उस पॉजिटिव साइन का? क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा धड़ा है जो नहीं चाहता है कि इस तरीके की पॉजिटिव साइन हो। शाजिया इल्मी, जो डॉक्टर हामिद खान जितनी बेशर्मी से ये बात कह रहे हैं, इंडिया की डिफीट हो गई और हिंदुस्तान की रजिस्टर्ड पार्टी एक हिंदुस्तान के राज्य में चुनाव जीत गई, इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। के देश में 6 मंत्रालय बंद हो गए हैं, एक झटके में 1.5 लाख नौकरियां हटाई गई हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं पानी को लेकर, और सब जानते हैं वहां पे क्या सूरत हाल है। और आप बात कर रहे हैं मेरे देश की, आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? आप जानते हैं, आप इंडिया से बात कर रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की। समझ में आ रहा है आपको? आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री रूस और चाइना के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चल रहे हैं, और आप अपनी हालत देखिए, IMF के सामने भीख का कटोरा मांगते घूमते हैं और हमें नसीहत देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। खुद बर्बाद हो रहे हैं भाई इतनी बुरी तरह से, क्यों पीछे पड़े हो? अपना तो देख लो घर, एक्सपोर्ट कर रहे हो टेररिज्म, दहशतगर्दी, खुद तो देख लो। मतलब ये आपकी तो ये हालत है कि खुद सांस ली नहीं जा रही है, लेकिन खंजर साथ में रखना है कि किसी ना किसी तरह से उसकी मौत हो गई। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है? खुद सोचिए, लहूलुहान हो रहा है आपका देश, और आप चाह रहे हैं यहां पर आकर हमारे मासूम माइग्रेंट लेबरर्स, गरीब लोग को मारना। मजा आ रहा है आपको इसमें? क्या आपने अपने को कर दिया है भाई साहब? क्या कर दिया? क्या सोचा था? पाइंदाबाद पाकिस्तान, मैं तो तराना सुन लिया अपना, और अपने को देखिए, तराना सुनिए अपना एक बार, और अपनी शक्ल देखिए, आईना देखिए, देखिए क्या कर रहा है ISI वहां पर। ठीक है, देखिए बैरिस्टर अब्राइज खान, कोई जवाब है इस बात का? आपको जरूरत है इकोनॉमिक्स की, आपको जरूरत है एजुकेशनिस्ट की, आपकी जरूरत है ऐसे एक्सपर्ट्स की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर आ जाए इसमें मदद कर पाए। लेकिन आप बुलाते हैं जाकिर जैसे लोगों को, आप बोते हैं आतंकी की फसल, आप एक्सपोर्ट करते हैं, आतंकों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मान लें